जब आप कहते हैं जितने नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में पहला नाम आता है सोनिया गांधी का। मैंने कहा ना, मेरे दिमाग में दूसरा नाम आता है राहुल गांधी का। जिनका आपने नाम सोचा, तीसरा नाम आता है प्रियंका गांधी वाड्रा का। जिनका आपने नाम सोचा सबका, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जिनका आपने नाम सोचा उनका, सबको। हाँ, पर मैं आपको बता दूं, जो 4 पहले नाम लिए ना, ये कांग्रेस चला ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका, कांग्रेस पार्टी नहीं चला रहे। पांचवा आदमी जिसका आपने, केसी वेणुगोपाल, मैं नहीं नाम लूंगा, आप भले कितनी भी, मैंने तो प्रतिज्ञा करके आया हूं कि मैं कभी जीवन में किसी का नाम नहीं, वो 5वां आदमी 4 का नाम ले लेके कांग्रेस चला रहा है। क्या बात कर रहे हैं गौरव? अगर मैं, आप मेरे पे विश्वास मत करिए, आपका बीट रिपोर्टर होगा कांग्रेस कवर करने वाला, उससे फोन करके पूछिए, और मैं चाहता हूं स्पीकर पे फोन लगा दीजिए ताकि आपके दर्शकों को पता लगे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो ये सबको पता थी बातें। ये मैं जो आज आपको बता रहा हूं, आप यहां पर बैठ के काम कर रही थी, आप कांग्रेस कवर करती तो आपको भी पता होती, ये सबको पता थी। नहीं, बट फेस ऑफ द पार्टी इज राहुल गांधी। राहुल गांधी चेहरा है। तो अनफॉर्चुनेट, मैंने कहा राहुल गांधी जी जब कहते हैं डरो मत, ये CWC वाले क्यों डर गए? आपको क्या विश्वास होगा? एक और आंकड़ा देता हूं आज आपको, जितने जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाए हुए हैं, उनमें सेक्रेटरी इंचार्ज और जितने जनरल सेक्रेटरी बनाए हुए हैं, उसमें से मात्र एक आदमी चुनाव लड़ रहा है। एक प्रेसिडेंट चुनाव नहीं लड़ रहा, ट्रेजरर चुनाव नहीं लड़ रहा, जनरल सेक्रेटरी चुनाव नहीं लड़ रहे, सेक्रेटरी इंचार्ज चुनाव नहीं लड़ रहे, CWC मेंबर चुनाव नहीं लड़ रहे। तो व्हाट द हेल यू गाइज आर डूइंग देयर? लेकिन राहुल गांधी का से तो है ना पार्टी में। अरे भाई, से मैंने, वो ये तो कहते होंगे ना कि तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए। देखो, मैं ये बोल रहा हूं, मैंने 5वां जो आपने नाम लिया, वो मैं कह रहा हूं ये निर्णय ले रहा है, पर अगर 4 लोग उसको निर्णय लेने दे रहे हैं तो ले रहा है ना, तो 4 भी दोषी है। मैं उनको पाक साफ नहीं बता रहा हूं। मैं आपकी बात समझ गई गौरव जी। मैं एक मिसाल के तौर पर आपके सामने रखती हूं। आपको इतने समय से समस्या थी, आपने हर किसी के सामने समस्या रख दी। करेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो पहले 4 नाम मैंने आपको गिनाए, उन्हें आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता था, पार्टी की प्रॉब्लम के बारे में भी फिर पता होगा। होना चाहिए, नहीं पता है तो दे आर अनफिट। तो अगर उन्हें नहीं पता है, then they are अगर उन्हें पार्टी की समस्या पता है, तो फिर वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? उनके ऊपर और किसका दबाव है? इसीलिए तो कह रहा हूं, दे आर मिसफिट टू रन ए पॉलिटिकल पार्टी। यू आर टॉकिंग अबाउट गांधी फैमिली। मैं कह रहा हूं दे आर मिसफिट, जो भी शीर्ष नेता हैं, दे आर मिसफिट, अनफिट टू रन ए पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज मैंने अपने पत्र में एक बात लिखी है, आपने भी पढ़ी होगी, ग्राउंड कनेक्ट टूट चुका है। आपको पता ही नहीं ग्राउंड की रियलिटी, क्योंकि जब क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा हुआ, नीति बनाएगा तो ग्राउंड कनेक्ट कैसे होगा? जो उत्तर प्रदेश और बिहार में कंफ्यूज हो रहा है, वो टिकट देगा तो ग्राउंड कनेक्ट कैसे होगा? जो 30 साल से मैनिफेस्टो बना रहा है, उसको पता ही नहीं कि राजस्थान की क्या एम्बिशंस है, एस्पिरेशंस है, यूपी की क्या है, युवाओं की क्या है, महिलाओं की क्या है, किसानों की क्या है, मजदूरों की क्या है, तो ग्राउंड कनेक्ट खत्म हो गया। कैसे बात करें? ग्राउंड कनेक्ट बना तो रहे हैं, ग्राउंड कनेक्ट, ट्रक ड्राइवर से मुलाकात कर रहे हैं, धान की रोपाई करने वाले किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, बुलेट चलाने वालों से मिल रहे हैं। अभी मैं टिप्पणी करूंगा तो वायरल हो जाएगी टिप्पणी, और उनसे सवालों का जवाब लोग मांगना शुरू कर देंगे। मैं कमेंट नहीं करना चाहता, मैं मर्यादा में हूं, पर ग्राउंड कनेक्ट पार्टी का टूट चुका है। दूसरी बात आपको बता रहा हूं, आज पार्टी दिशाहीनता की तरफ आगे बढ़ गई। और जब मैं दिशाहीनता क्यों कह रहा हूं, आज सुबह बात करेंगे पार्टी उठ के EVM हैकिंग की, टेम्परिंग की, कल सुबह बात करेंगे कास्ट सेंसस की, उसके अगले दिन सुबह अडानी और अंबानी और वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उसके अगले दिन सुबह अनएम्प्लॉयमेंट की, उसके अगले दिन सुबह प्राइस राइज की, उसके अगले दिन सुबह अग्निवीर की, उसके अगले दिन सुबह GST की, और फिर वापस उसके अगले दिन सुबह, ये 7 दिन का हो गया टूर, वापस सोमवार से वापस EVM हैकिंग की। एक चीज का भी आप कभी कोई कांग्रेस के नेता है या प्रवक्ता आपके पास आए तो उनसे एक सवाल, मेरा नाम मत लेना नहीं तो उनको गुस्सा आ जाएगा, आप अपने तरफ से ही पूछना, अपने तरफ से ही पूछना कि साहब ये कास्ट सेंसस करोगे तो सेंसस में कौन सा डाटा कैप्चर करोगे, बस ये पूछना। पता ही नहीं उनको। अगर कोई महासचिव बता दे इसका उत्तर, तुम आई बैट, मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार, पता ही नहीं। तो कौन बनाता है डेटा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप क्या करोगे उस डेटा का, क्या नीति बनाओगे?
किसी ने बोल दिया कास्ट सेंसस की बात करो ताकि ओबीसी के वोट मिल जाए। ऐसे वोट नहीं मिलते हैं।